ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में कहते मन को बार बार समझाओ, विवेक से वासना का विनाश करो तो मृत्यु मंगल में होगा। अपने मन को समझाओगे तब। जिसका मृत्यु मंगल में हुआ है वह किसी माँ के पेट में जाता ही नहीं है, उसका जन्म होता ही नहीं। मृत्यु का निवारण अशक्य है। मृत्यु को सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अच्छी हमारी मुक्ति हो। आज आप देश विदेश यात्रा करते हैं तो 6 महीना पहले ही तैयारी करते हैं कि हमें वहाँ जाके क्या करना है, कैसे करना है, रास्ते में कैसे चलना है। सारी बात 6 महीना से आपके मन में दौड़ती रहती है। उसी तरह मृत्यु भी एक यात्रा है। मन यह शरीर छोड़ करके भगवान के पास जाना है। अब देश विदेश यात्रा करते हो तो ये शरीर लेकर के करते हो, ये शरीर छोड़ करके भगवान के पास जाना है। तो उस मन को सुधारने का कोशिश तो आपको ही करना होगा। वसुदेव कंस राजा को बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। कहते मृत्यु तो आनी ही है, कोई व्यक्ति यहाँ से जीवित नहीं जा सकता है। तो तुम्हें क्या डर है जो 8वां पुत्र मार डालेगा? ये भय तुम्हें क्यों है? इस भय को छोड़ दो। कंस राज ने कहा ये सब ज्ञान अपने पास रखो, मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझता हूँ। आपके ज्ञान से मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैंने सुना है, आकाशवाणी ने मुझे कहा है कि देवकी का 8वां पुत्र तुझे काल है, तुझे मार डालेगा। कहते जो अति कामी है, जिसे अतिशय क्रोध आता है, वह जीते जी मरे हुए के समान। जो कामी है, अपना कामना के पीछे चलता है, अपने स्वार्थ के लिए चलता है। और जो सबसे ज्यादा क्रोध, भगवान संसार में क्रोध करने के लिए नहीं भेजे आपको शांति भाव बनाने के लिए भेजे। और ये दोनों अवगुण है तो मरे हुए के समान। जिसकी अपकरती छाई रही, जिसकी अपकीर्ति छाई रही, वह जमलोक गयो न गयो। तुलसी जब मन शुद्ध हुई, तुलसी जब मन शुद्ध हुई, तो तीर्थ तीर्थ गयो न गयो, तो तीर्थ तीर्थ गयो न गयो। प्रश्न उठता है, सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? कि अपने मन को सर्वकाल शुद्ध रखना, यही सबसे बड़ा तीर्थ है। अगर मन शुद्ध नहीं है तो कोई तीर्थ नहीं। वसुदेव जी ने कहा यह तेरी छोटी बहन है ना, तू इसको मारेगा, यह तुम्हारे लिए अपकीर्ति होगी। कीर्ति नहीं होगा, इससे अपकीर्ति होगी। जो बहन को
मार डाला। इसको मारना नहीं। मैं अभी भी आपको बताता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, तो अपने बहन को छोड़ दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, देवकी के जितने पुत्र होंगे सभी मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी मर्जी जो करना, सब पुत्र तुम्हें ही दे दूंगा। तो बचाओ या मारो, ये तुम्हारे ऊपर, मैं नहीं कहूंगा। कंस को यह विचार बहुत अच्छा लगा। देवकी को मारने से मेरी अपकीर्ति होगी। ये तो सब जानता, कंस को भी ज्ञान था, बहन को मार देना अपकीर्ति तो है ही, गलत है। देवकी के बालकों को मैं मारूंगा। देवकी से हमें कोई द्वेष नहीं, देवकी को छोड़ दिया। क्योंकि कंस को विश्वास था ये वसुदेव कभी झूठ नहीं बोले। वसुदेव और देवकी अपने घर में गए। भगवान की कृपा हुई, कुछ दिनों के बाद गर्भ रहा, बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी को याद आता है कि कंस को मैंने वचन दिया था, देवकी के बालक मैं तुम्हें दे दूंगा। वसुदेव जी अंदर जाते हैं, बालक बहुत सुंदर है। देवकी मां रोने लगी कि मेरा भाई तो काल के जैसा है ही, वह मेरे बालक को मार डालेगा। वसुदेव जी ने कहा मुझे पाप करना नहीं, मैं उसको वचन दिया हूं, अब उसकी मर्जी है क्या करे, मैं अपना वचन का पालन करूंगा। मैं विश्वासघात नहीं करता, विश्वासघात महापाप है। कुछ भी हो मैं पाप नहीं करूंगा, चाहे कंस कुछ भी करे। मैंने उसको वचन दिया है। देवकी जी को तो दुख होता है, अब पति की आज्ञा को तो शिरोधार्य करना ही है, पति की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करेंगे। वसुदेव जी बालक को कंस के दरबार में ले गए और कंस के समक्ष बालक को उन्होंने रखा। बालक को देख के कंस का हृदय पिघल गया। वास्तविक है, बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे दुश्मन का बच्चा हो या अपना बच्चा हो। कंस का हृदय पिघल गया। कंस विचार करता है कि वसुदेव जी का पाप का कितना भय लगा। मुझे वचन दिया था और वचन सत्य करने के लिए बालक को ले आए। वसुदेव जी का थोड़ा सत्संग हुआ, कंस की बुद्धि सुधर जाती है, कुछ ज्ञान हो जाता है। कंस राजा ने विचार किया कि वसुदेव जी पाप का कितना भय रखते हैं। मुझे वचन दिया था और उससे सत्य करने के लिए अपना बालक मुझको अर्पण करने के लिए आ गया। आकाशवाणी में तो मुझे ऐसा कहा है जो देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वह मेरा काल होगा। यह तो पहला पुत्र है, इसको मारने से क्या लाभ होगा। मुझे बाल हत्या नहीं करना चाहिए। कंस राज को दया आती। वसुदेव जी के सत्संग से बुद्धि सुधर गई। इस बालक को मारने से मुझे बहुत पाप लगे, मुझे पाप करना नहीं है।
उसने वसुदेव जी से कहा कि बालक को घर में ले जाओ, 7 पुत्र अपने घर में रखो, मेरा आप पर विश्वास है, विश्वासघात करना नहीं। 8वां जो पुत्र होगा वह मुझे दे देना, वही मेरा काल है, उसको मैं मारूंगा। इस बालक को मारने से क्या लाभ है? 7 बालक अपने घर में भले ही रखो। वसुदेव जी प्रसन्न हुए, बालक को उठाया और घर में ले गए। देवकी जी को प्रसन्नता हुई कि अब 7 बालक जीवित रहेंगे। ऐसा लगता है 8वां जो होगा उसी का कंस मारने वाला है। कहते भगवान को कोई भी लीला करनी हो तो नारद जी महाराज को भेज देते हैं। नारद का मतलब तो वही है, कोई भी कार्य को रद्द कर दे, कोई भी फैसला को रद्द कर दे, उसको ही तो नारद कहा गया है। नारद जी को भगवान की प्रेरणा हुई और नारद जी ने विचार किया कि कंस की बुद्धि सुधरेगी तो यह जल्दी मरेगा नहीं और देवताओं को दुख देगा। यह ज्यादा पाप करे तो जल्दी मर जाएगा। ये सोच करके नारद जी वहां जाते हैं, अब वह कलह जगा देते हैं। नारद जी के कलह में समाज का कल्याण होता है, कोई नुकसान ही नहीं होता है। अनेक जीवों को सुखी करने के लिए नारद जी कलह जगाते हैं, लड़ाई करते हैं। नारायण नारायण कीर्तन करते हुए नारद जी कंस राज के घर में आए। कंस राजा ने स्वागत किया। नारद जी से पूछते हैं कि कहाँ से आप आ रहे हैं? नारद जी ने कहा जो मैं स्वर्ग गया था और स्वर्ग में देवों की सभा हुई थी और देवों की सब बातें मैं तुम्हें कहूं ये ठीक नहीं लगता है, किंतु तुम्हारे लिए मेरे हृदय में बहुत प्रेम है, इसलिए मैं खास करके तुम्हें कहने के लिए आया हूं। ये सभी देवता तुम्हें शत्रु समझते हैं, तू तो बड़ा भोला भाला है, ये सब तेरे पीछे पड़े हुए हैं। तू तो ऐसा सरल है कि तुझे शत्रु के ऊपर भी दया आती है। शत्रु दया का पात्र नहीं होता है। शत्रु को साधारण नहीं समझना चाहिए। कहते पाप को साधारण मानना नहीं चाहिए। मानव पाप करता है पर कभी कभी उसके मन में खटकता है, ये अच्छा नहीं है, परिणाम में दुखी हो जाऊंगा। फिर तो यह मन को समझाता है। कहते दूसरे लोग बहुत सो पाप करते हैं, उनसे तो मैं अच्छा हूं। पाप को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। रिपु रुज पावक पाप आइडही न गनिए लघु करे। शत्रु को साधारण मानना नहीं चाहिए। अरुज रोग को असाधारण नहीं समझना चाहिए। पाप पाप रोग और शत्रु तीनों एक ही समान, कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, आप समझते।
तीनों दुख देने वाला है। शत्रु में तू दया भाव रखता है ना, लेकिन ये ठीक नहीं है। आकाशवाणी में तुम्हें क्या कहा बताओ। तब आकाशवाणी में जो कहा, कंस को कहा, वह कल बताएंगे कैसे क्या होता है। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।